राजकुमारी अनन्या को महल की दीवारों के भीतर की जिंदगी हमेशा बोझिल लगती थी। हर दिन वही शाही भोज, वही कठोर नियम और वही बनावटी लोग। उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, मुक्ति, सच्चाई और वह दुनिया जो इन ऊंची दीवारों के बाहर थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखियों के साथ जंगल की सैर पर जाने की जिद की। राजा बालवीर ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे झुकते हुए एक बड़ा सैनिक दल उसके साथ भेज दिया। जंगल की गहरी हरियाली में सैर करते हुए राजकुमारी की नजर एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ती भेड़ों के झुंड और उनके रखवाले पर पड़ी। वह चरवाहा, जिसका नाम अरब था, अपनी मधुर बांसुरी की धुनों में खोया हुआ था। राजकुमारी को यह दृश्य बेहद अलग और सुंदर लगा। उसने अपनी सखियों से कहा, देखो यह जीवन कितना सरल और शांत लगता है। लेकिन जब सैनिकों ने चरवाहे के करीब जाने का सुझाव दिया तो राजकुमारी ने उन्हें दिया, वह हमारा अतिथि नहीं है, उसे डराने की जरूरत नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। वहीं दूसरी ओर चरवाहा अरब ने राजकुमारी की झलक देखी, लेकिन उसकी नजरें आदर से झुकी रही। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि राजमहल से आई है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने महल से बाहर जाने की जिद की और इस बार वह अपनी पहचान छिपाकर अकेले जंगल में गई। उसने सादे कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे राजकुमारी ना समझ सके। वह उसी जगह गई जहां अरब अपनी भेड़ों के साथ होता था, जंगल के बीचों बीच। जब अरब ने उसे देखा तो उसने विनम्रता से पूछा, देवी क्या आप रास्ता भटक गई हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ इन पहाड़ियों की सुंदरता देखने आई हूँ। तुम यहाँ क्या करते हो? अरब ने सहजता से जवाब दिया, मैं अपनी भेड़ों का ध्यान रखता हूँ और अपनी बांसुरी के सुरों से उन्हें शांत करता हूँ। यह मेरी दुनिया है, साधारण और शांति से भरी हुई। राजकुमारी ने उसके शब्दों में सच्चाई और उसके जीवन की सरलता को महसूस किया। वह अरब से प्रभावित हुई, लेकिन उसे अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खुद को एक साधारण लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। महल में राजा बालवीर को राज्य के कोष में घटाव की खबर मिली। मंत्री ने बताया कि महल का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। राजा परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। राजकुमारी अनन्या भी इस बैठक में शामिल हुई। राजा ने कहा, हमारे राज्य में या तो चोरी हो रही है या हमारी योजनाओं में कोई गंभीर चूक है, हमें तुरंत समाधान खोजना होगा। मंत्री ने सुझाव दिया, राजा साहब, हमें गांवों का दौरा करना चाहिए, वहां के लोगों से उनकी समस्याएं और जरूरतें जाननी होंगी, शायद इस समस्या की जड़ वहीं हो। राजकुमारी ने मौका पाकर कहा, पिताजी मुझे भी इस दौरे पर जाने दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के लोग कैसे रहते हैं। राजा बालवीर ने पहले हिचकिचा हुए अनुमति दी, लेकिन यह तय किया कि राजकुमारी पर नजर रखने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। इस दौरे पर राजकुमारी को गांवों की असली तस्वीर दिखाई दी। गरीबी, भूख और लोगों की कठिनाइयों ने उसे झक छोड़ दिया। वहीं उसने अरब को फिर से देखा, जो एक गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी सादगी और दूसरों के लिए करुणा ने उसे और अधिक प्रभावित किया। लेकिन इस बार महल के मंत्री ने भी अरब पर ध्यान दिया। मंत्री ने राजा को बताया, इस चरवाहे का प्रभाव गांव के लोगों पर गहरा है, वह उनकी बात सुनता है और उन्हें प्रेरित करता है, लेकिन क्या यह हमारे लिए खतरा बन सकता है? राजा ने गहराई से सोचते हुए कहा, अगर कोई हमारे राज्य की एकता को चुनौती दे रहा है तो उसे रोकना होगा। हमें यह चरवाहा कौन है और उसकी मंशा क्या है जानना होगा। जंगल के उसी शांत कोने में राजकुमारी अनन्या ने अब अरब से बार बार मिलने का बहाना ढूंढ लिया। हर कुछ दिनों में वह साधारण वेशभूषा में महल से निकलती और भेड़ों के झुंड के पास जाकर बैठ जाती। शुरू शत में अरब ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए, वह विनम्रता से अपनी बांसुरी बजाता और कभी-कभी उसके सवालों के जवाब दे देता। राजकुमारी भी धीरे धीरे उसकी सरल बातों और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगी। एक दिन जब राजकुमारी ने पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कोई धन दौलत भी नहीं है। अरब मुस्कुराया
और बोला, धन दौलत खुशियां नहीं देती, मेरे पास मेरी भेड़ें हैं, यह पहाड़ियां हैं और शांति है, बस यही काफी है। राजकुमारी उसकी सादगी पर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैं भी अपनी दुनिया से भागना चाहती हूँ, वहाँ सब कुछ दिखावे का है। अरब ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन वह यह समझ नहीं सका कि उसकी दुनिया कितनी अलग है। कुछ ही मुलाकातों में दोनों की बातचीत ज्यादा सहज हो गई। अरब ने उसे चरवाहों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताया। उसने राजकुमारी को अपनी भेड़ के नाम भी बताने शुरू कर दिए और यह भी कि कैसे हर एक की आदतें अलग हैं। एक दिन उसने राजकुमारी को बांसुरी पकड़ाई और कहा, तुम भी इसे बजाने की कोशिश करो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगी, कोशिश तो करो। अरब ने कहा। राजकुमारी ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ एक अजीब सा सुर निकला। अरब ने हंसते हुए कहा, चलो तुमने कोशिश तो की, बस अभ्यास की जरूरत है। महल में राजा बालवीर अब राज्य के ने और प्रजा की स्थिति को लेकर चिंतित थे। मंत्री ने सुझाव दिया, हमारे खजाने में जो कमी आ रही है वह या तो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या हमारी व्यवस्था में कोई गंभीर गड़बड़ी है, हमें इसका हल ढूंढना होगा। राजा ने पूरे राज्य के गांवों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त किए और कहा, हमें हर गांव के आंकड़े चाहिए, अगर कोई समस्या है तो हमें तुरंत समाधान करना होगा। राजकुमारी ने यह सब सुना, लेकिन उसका ध्यान जंगल की ओर ज्यादा रहता। वह हर बार बहाना बनाकर जंगल जाने की कोशिश करती। एक दिन जब राजकुमारी जंगल पहुंची तो अरब ने उससे कहा, तुम हर बार यहाँ क्यों आती हो, तुम्हारी अपनी कोई दुनिया नहीं है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी दुनिया बहुत जटिल है, यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है। अरब ने धीरे से कहा, हर किसी को अपनी दुनिया का सामना करना चाहिए, भागने से सुकून नहीं मिलता। राजक उसकी बातों में खो गई। उसने सोचा कि यह साधारण चरवाहा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। महल में राजा ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगाने का आदेश दिया कि खजाने में कमी का असली कारण क्या है। इस बीच मंत्री ने एक और बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया। गांवों में एक नया नाम उभर रहा है, अरब नाम के चरवाहे का। लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या हमारी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने आदेश दिया, इस चरवाहे की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन ध्यान रहे उसे यह एहसास ना हो कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। राजकुमारी और अरब की दोस्ती गहरा जा रही थी। अरब अब राजकुमारी को अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा और उसे गांव के छोटे त्योहारों की कहानियां सुनाने लगा। लेकिन अरब अभी भी नहीं जानता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। इधर महल में राजा बालवीर की चिंता और बढ़ती जा रही थी। खजाने की कमी, गांवों में बढ़ती असंतोष की खबरें और अब इस नए चरवाहे की बातें, यह सब मिलकर किसी बड़े तूफान की आहट दे रहे थे। जंगल की ओर जाते हुए राजकुमारी अनन्या ने एक बार फिर साधारण ग्रामीण वेशभूषा धारण की। वह हल्के भूरे रंग की साड़ी पहने, सिर पर एक साधारण कपड़ा लपेटे और पैरों में सादे चप्पल पहने निकली। उसकी ही पहचान इस साधारण वेशभूषा के नीचे पूरी तरह छिप गई थी। राजा बालवीर ने उसकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को पीछे लगाया था, लेकिन राजकुमारी के चतुराई से साधारण ग्रामीण लड़की जैसा व्यवहार करने के कारण सैनिक उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वह जंगल में अरब से मिलने के लिए आसानी से निकल गई। जैसे ही वह अरब के पास पहुंची, अरब भेड़ों के झुंड के साथ बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की धुन हमेशा की तरह मधुर और शांति देने वाली थी। राजकुमारी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बांसुरी हर बार मुझे यहाँ खींच लाती है। अरब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी जिज्ञासा हर बार तुम्हें यहाँ ले आती है। आज तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। यह हुआ? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मैं तुमसे कुछ नई कहानियां सुनना चाहती हूँ। अरब ने उसे एक बड़ी चट्टान पर बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ तुम कौन हो। तुम्हारे सवाल और बात किसी साधारण गांव की लड़की की तरह नहीं लगती। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं बस एक जिज्ञासु लड़की हूँ जो दुनिया को समझना चाहती है
और तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी सादगी में भी इतनी समझदारी कहाँ से आई? अरब ने सरलता से जवाब दिया, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ ना हो तो तुम हर चीज को गहराई से देखना सीखते हो। जीवन मुझे सिखाता है। बस इस दौरान राजा के सैनिक जंगल में इधर-उधर गश्त लगा रहे थे। वे दूर से राजकुमार को देख सकते थे, लेकिन साधारण वेशभूषा और उसकी बदली हुई चाल ढाल के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। यह तो किसी गांव की साधारण लड़की लगती है, राजकुमारी नहीं हो सकती। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, हाँ, राजकुमारी तो हमेशा शाही पोशाक में होती हैं, यह औरत तो साधारण सी दिखती है। दूसरे ने जवाब दिया। राजकुमारी ने सैनिकों को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया, लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए अरब की ओर ध्यान दिया। वह जानती थी कि उसकी वेशभूषा और साधारण व्यवहार उसकी पहचान छिपाने में मददगार होगा। अरब ने उसे अपनी भेड़ों के बारे में बताया। यह भेड़ें मेरी दुनिया है, हर एक की अपनी खासियत है। देखो, वह जो सफ़ेद भेड़ है वह हमेशा झुंड से अलग चलती है, और वह काली भेड़ बस सबसे समझदार है। राजकुमारी ने भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी सरल और सुखद लगती है। मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी मेरे पास भी ऐसा ही जीवन होता। अरब ने उसकी बात सुनकर कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चाहे तुम राजा हो या चरवाहा, बस संतोष ही सच्ची खुशी लाता है। महल में राजा बालवीर को प्रजा से जुड़ी नई समस्याओं की खबरें मिलने लगी। गांवों में असंतोष बढ़ रहा था और खजाने की कमी अब चिंता का विषय बन गई थी। मंत्री ने राजा से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर हमने जल्द समाधान नहीं निकाला तो प्रजा का भरोसा टूट सकता है। राजा ने एक बार फिर अपनी जांच बढ़ाने के आदेश दी। उन्होंने कहा, हर गांव का निरीक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि खजाने में यह कमी कैसे आ रही है। जंगल में राजकुमारी और अरब की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। उनकी दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी, लेकिन अरब अब भी नहीं जानता था कि वह जिससे बातें कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। जंगल की मुलाकातों ने राजकुमारी अनन्या और अरब के बीच गहरी दोस्ती को जन्म दिया। हर मुलाकात में राजकुमारी अरब से नई बातें सीख और अपनी शाही जिंदगी की समस्याओं को कुछ देर के लिए भूल जाती। अरब की सादगी, उसके जीवन के प्रति संतोष और उसकी बांसुरी की धुनों ने राजकुमारी के दिल में एक नई भावना जगा दी थी, लेकिन वह इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। एक दिन राजकुमारी ने अरब से पूछा, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? अरब ने बांसुरी नीचे रखते हुए कहा, राजा बनने का सपना मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर मैं राजा होता तो मैं सबसे पहले यह सुनिश्चित करता कि हर व्यक्ति को भोजन, आश्रय और शिक्षा मिले। लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी भेड़ों और इस जंगल के बिना अधूरा रहूंगा। राजकुमारी उसकी बातों में खो गई। उसने सोचा, इतनी साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान भी इतना गहराई से सोच सकता है, काश मैं भी इस तरह सोच पाती। अरब ने उससे पूछा, तुम्हारी दुनिया कैसी है, क्या वहाँ सब खुश रहते हैं? राजकुमारी ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, मेरी दुनिया में सब कुछ दिखावे का